पहली बात ये क्योंकि हम इंटरनेशनल रिलेशंस अहले तशी और अहले सुन्ना के दरमियान पाकिस्तान में अब जो हालात हमें बुरे होते हुए नजर आ रहे हैं उसमें इंडिया का जो वाज़े हाथ है। हालात तो हमेशा से खराब थे शाहदाना, लेकिन जो अहम नुकता है वो ये कि हमने पॉलिसियां तो हमारी हैं, नाकामियां तो हमारी अपनी हैं। बहाना शायद हमारे अपने हालात की वजह से ऐसे अनासर को मिलता है जो कभी शिया सुन्नी फसाद की शक्ल में सामने आ जाता है, कभी हम हेट स्पीच में देखते हैं, कभी हम एक्सट्रीमिज्म देखते हैं। तो अपने हाउस को इन ऑर्डर करने के लिए हुकूमत क्या सोच विचार कर रही है? क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान की अपनी नाकामियां भी हैं इस सारे मामले में? पहली बात ये क्योंकि हम इंटरनेशनल रिलेशंस अहले तशी और अहले सुन्ना के दरमियान पाकिस्तान में अब जो हालात हमें बुरे होते हुए नजर आ रहे हैं उसमें इंडिया का जो वाज़े हाथ है। हर चीज़ देखिए हिस्ट्री में डबी होती है। आप कह रहे हैं ना ऑपोजिशन का, ये भी उसी में होगा। RCD रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट एक प्लान आया था पाकिस्तान तुर्की ईरान का 60s में। जनरल अयूब की हुकूमत वाहिद हुकूमत थी पाकिस्तान की जिन्होंने गुरबा के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम किया था। बेशक वो अनइलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लेकिन किसी ने जब अच्छा किया आपने उनकी तारीफ करनी होती है। डेमोक्रेट्स नहीं थे, लेकिन जनरल अयूब को अमेरिकन ने इन्फ्लुएंस किया। उस जमाने में 250-60 मिलियन डॉलर दिए फौज की डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा दुश्मन था अदुवन मुबीन इंडिया, और वो प्लान स्कटल हो गया। अगर आज जो हम अब कोशिश करिए, ये हुकूमत पहली दफा उस चीज को जिंदा करिए, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, जिसके बैकर्स चाइना और रशिया भी हैं, जिसमें आपके अहले तशी ईरान और लबनान भी हैं, जिसमें तुर्की है जो सुन्नी है, जिसमें कतर है जो सुन्नी है, मलेशिया है जो डजंट केयर, वो ना अरबी है ना अजमी है। आप पहली दफा एक ऐसी रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट करेंगे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। आप अपने काबे बदल रहे हैं। ये इस वक्त जो हो रहा है, नॉट फ्रॉम अरब स्टेट्स बट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। You are telling the world that Pakistan matters, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, we are not your hired guns, कि हम आएंगे आपके मुल्क में बस बंदूकें करें और सफाइयां करें। आप कह रही है कि जो ब्लॉक खान साहब जो इनिशिएट करना चाह रहे हैं, वो चाहे वो इनिशिएट कर रहे हैं चाहे उन पे इम्पोज हुआ है, दुनिया तंजीला नहीं रह सकती। जिस तरह 72 साल पाकिस्तान रहा है हर किसी का गुलाम। इनफ इज इनफ। हम कब अपनी रीढ़ की हड्डी लोगों को दिखाएंगे? जंग के जरिए नहीं, टेक्नोलॉजी से, अमन से, कम्युनिकेशन से, इन नौकरियों से काम नहीं चलेगा। तो ये गलत था। अब सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप टीवी के साइड के उन्होंने हमें पैसा भी दिया, हर मौके पे तेल वेल भी देते रहे। वो भी जमाना था जब सऊदी अरेबिया के पास कुछ नहीं था, हम भी ज़कात भेजा करते थे सऊदी अरेबिया, इमदाद भी जाती थी। शेर साहब को याद होगा कि लाहौर के पंखे वाले उनको पंखे शक्ल दिया करते थे खाना दाबा में लगाने के लिए। बहुत कुछ होता रहा, लेकिन आज हमारी रिलेशनशिप सिर्फ पैसों की बुनियाद पे नहीं है। हमारी अफवाज वहाँ पे हैं, हमारे को 20 लाख के करीब लोग वहाँ पे काम करते हैं। उसके अलावा यानी सिक्योरिटी के अलावा हमारी रिलेशनशिप जो है वो पॉलिटिकल साइड पे बहुत सारी, अगर कश्मीर इशू पे कोई थोड़ा बहुत हमारा मसला है तो हमारे और बहुत सारी चीजों पर उनके साथ इत्तफाक राय है। अगर हमारा कोई मसला है यमन के मामले में जहां वो चाहते थे कि हम जाएं, नहीं गए, तो उनको कोई राइट नहीं पहुंचता कि हमारे साथ इस इशू को खड़ा करके हमारे खिलाफ खड़े हो। इसी तरह अगर कश्मीर पे वो कुछ ऐसी बात करते हैं तो हमें उसमें एहतियात करनी चाहिए कि हम उनको अपने मुखालिफ न समझें। माशी बहरहाली इस वक्त इस तरह की है कि आप सोच नहीं सकते। आप देखिए अभी लेटेस्ट एक वाकया हुआ कि आप कराची गए, आपका प्राइम मिनिस्टर कराची गया, वहां पे कराची के लिए आपने एक डेवलपमेंट पैकेज दिया, और उसके बाद जब आप वापस आए और दूसरे फोरम पे आप ये कहते हैं कि आपके पास तो हुकूमत चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या जरूरत थी वहां पर जाके ये बात करने की? अब उससे आप मेरे ख्याल में शायद अपनी जमात की सुर्खी करवाते हैं। इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म को शर्मिंदगी इसलिए नहीं होगी कि वो मुल्क में सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक पाकिस्तान में फेवरेट्स होते थे जो डायनेस्टीज बनाते थे, यानी रॉयल फैमिलीज, यानी मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा नवासा, मेरा पोता। आर्मी चीफ ने एक दफ़ा ये बात कही जो मुझे बहुत पसंद आई। कहते बेशक आर्मी अफसर का बेटा फौजी होगा, लेकिन फौजी का बेटा फिर आर्मी चीफ नहीं होता। ये क्या बात हुई कि आपने भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, बेटी ने भी बेलना है, ये म्यूजिकल चेयर्स है कि आपका बेटा अब मेरी बेटी। वो सिस्टम जब हम खत्म करेंगे तो उसमें बहुत लोगों की चीखें निकलेगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। शर्मिंदगी उन लोगों को होगी जो डायनेस्टीज को सपोर्ट करते हैं। कि ऐसा एकदम नहीं होगा कि आप सारे मुल्क को लॉकडाउन कर देंगे। आप वही तकरीरें आपको सुनने को मिलेंगी कि मैं लाहौर बंद कर दूंगा, फिर मैं फैसलाबाद बंद कर दूंगा, फिर मैं कराची बंद कर दूंगा, फिर उसके बाद पूरा पाकिस्तान बंद कर दूंगा। ये रास्ता वैसे अगर आप बुरा ना माने तो ये रास्ता किसने दिखाया है? ये रास्ता तो आप ही नहीं दिखाया, ये आप ही ने सब कुछ किया था ना। इस किस्म के अल्फाज तो आप ही अपने जलसों में अदा करते थे ना। तो इसलिए मेरे ख्याल में इतनी आप क्या कहते हैं, कोई इंतहाई फैसले नहीं होंगे, की जरूरत नहीं है।
आपको लगता है? मेरा ठीक है, शेख साहब आपको क्या लगता है? शेख साहब तो कह रहे नहीं होंगे, जज साहब आपको क्या लगता है, इंतहाई फैसले होंगे? और डेस्परेशन की कुछ ये शेख साहब की वजह बयान कर रहे थे। बात यह है कि ऑपोजिशन को केसेस भी चल रहे हैं, वो दुख बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा जख्म तो वही है, जब कदमात हैं तो कि उनका कोई उन पे उनकी सेहत पे असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत जब उनको बिल्कुल धत्कार देगी तो फिर इस तरह के हालात पैदा हों। हुकूमत को कॉन्टेक्ट करना चाहिए, उनको एक जैसे मैंने कहा एक बार करनी चाहिए। हाउस में आपकी ऑपोजिशन का जो काम है उसमें होना है, अच्छी है पूरी है, आप नहीं भी है तो सिस्टम का हिसाब क्या करें। सो ये चीजें जो है ना इनको टैक्ल करने की जरूरत है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन को भी समझना चाहिए डेफिनेटली अपने केस में उनको फसाद नहीं खड़ा करना चाहिए। मुझे अंदाजा है कि वहां पे स्पीकर का नतीजा अच्छा नहीं था, स्पीकर से बहुत लोगों को शिकायत, लेकिन हर सूरत ये मसला सिर्फ हुकूमत का नहीं, ऑपोजिशन का भी, पूरे पाकिस्तान का है कि अगर हम पे ब्लैक चले जाते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने वार्निंग दी थी। जो लास्ट उनका रिव्यू था पिछला, उसमें उन्होंने वाजे कहा कि पाकिस्तान को बहुत बार बार हम तारीख बढ़ाते रहे लेकिन आप अमल उन पे पॉइंट्स पे पूरा अमल नहीं करते। ठीक है, तो लगता ही है कि मजीद शायद वो टाइम न, लेकिन ये चीज भी सबको समझनी चाहिए ऑपोजिशन, क्योंकि ये तावन किसी जात के नहीं, ये मुल्क के लिए। तो इसमें ऑपोजिशन के लिए भी एक सबक है और हुकूमत के लिए है कि वो ऑपोजिशन की तकरीर की बजाय उनको एक वर्किंग रिलेशनशिप पैदा करे और मुल्क के मामलों को आगे चलाए। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट नुकता है। जैन साहब जो है वो 2 दफा कह चुके हैं। शेख साहब कह रहे हैं कि स्पीकर ने बात ही नहीं सुनी। शानदार, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी, मैं उसके बाद फिर रैप अप करूंगी। शेख साहब से मुझे आपकी कमेंट लेने। माजरत के साथ जब हम बैठे होते हैं असेंबली में, शेख साहब और मैं एक ही आयल से थोड़ा एक दो आगे मैं पीछे बैठती हूँ, बट हमारा इलाका एक ही एलेट से असेंबली में जहाँ हम बैठते हैं, ऊपर हमारे कुरान होता है। मैं कुरान को हाजिर नाजिर बांध के झूठ नहीं बोल सकती, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। बिलावल साहिब और शहबाज साहब की तकरीर पाकिस्तान की फ्यूचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इसका कोई जवाब मुझे दे दे। शेख साहब, आखिरी कमेंट आपसे। शानदाना ने पहले ये भी कहा था कि FATF के मुकाबले में नैब के कवानीन लेके आना, उसको कंडीशनल बनाना, दैट इज अनफेयर टू पाकिस्तान, दैट इज नॉट अनफेयर टू PTI बट अनफेयर टू पाकिस्तान। नहीं, देखें, मैं तंजीला आपको एक बात बताऊँ, ये बातें हैं सिर्फ करने के लिए, बातें करने के लिए। मैंने पहले भी आपको कहा है कि जब तक आपके पाकिस्तान के मुआशी मामला ठीक नहीं होंगे, इस किस्म की आपको डिक्टेशन आती रहेगी। आप कब तक करते रहेंगे? आप कब तक अपने लोगों को जुल्म करते रहेंगे? आप जरा पढ़ के तो देखिए उस बिल को। मुझे तो शर्म आ रही थी कि मैं उसमें वहां बैठा हुआ हूँ। आप एक शख्स को पकड़ के अंदर दे दें और उसको आप ये भी आप हक नहीं है कि वो जाके किसी कोर्ट में जाके अपने लिए इंसाफ मांग सके। मतलब आप उसको पढ़ के देखें कि आपको समझ आएगी कि इसमें क्या है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बातें सिर्फ करने के लिए मैं आपको बार बार ये गुजारिश कर रहा हूँ। क्या ज्यादा शोर मनी लॉन्ड्रिंग पे था अपोजिशन का? 34 जो अमेंडमेंट थी। अच्छा, फिर आप ये देखें, मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ तंजीला, मनी लॉन्ड्रिंग अगर यहां से पैसा जाता है यूरोप के किसी मुल्क में, तो यूरोप के ममालिक के लिए वहां पे ऑफेंस है, आप नहीं लेके जा सकते। ये खामखा लोगों को मतलब बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। अब ये ऑफेंस होगी उस मुल्क में, आपने भेज दिया, उस मुल्क में चला गया, या कोई जंगल का कानून है कि किसी को पता नहीं चलेगा आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपके पास पैसा कहां से आया। और उसके बाद अगर फर्ज कीजिए आप अपने मुल्क में पैसा लेके आते हैं, तो आज यहां पे भी वही कानून है। ये तो सिर्फ मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये बातें सिर्फ और सिर्फ आप पे प्रेशर डालने के लिए हैं। ये सिर्फ प्रेशर क्यों डालेंगे, अब क्यों किया वजाती है? अब ये ग्रे लिस्ट पहले क्यों नहीं थी? ये कब से शुरू हुआ? ये तब से शुरू हुआ जब मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम थे और उनका एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, उनका बहुत ज़्यादा इंक्लाइन थे वो चाइना की तरफ। अमेरिका को ये बात एक आंख नहीं भाती। अमेरिका ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान का खित्ता जो है वो उसके लिए उसके एक बड़ा इंपॉर्टेंट खित्ता ना। एक देख मैं आपको एक और बात बताऊँ, पाकिस्तान के साथ 2 चीज़ें हैं। पाकिस्तान सबसे बड़ी इस्लामिक स्टेट है और पाकिस्तान इस वक्त न्यूक्लियर पावर है, जो कि कोई भी अमेरिकन हो या यूरोपियन हो उनको ये चीज़ नहीं पसंद, उनको ये चीज़ पंजाबी का वारे नहीं खाती।
मैं यही बार बार कहता जा, अल्फाज जितने मर्जी अदा करें, आप जो मर्जी कहें जी पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर था, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी था, पाकिस्तान के हालात के लिए बहुत ज़रूरी था ये बिल। इसके बाद फिर आप जाइए, आप दोबारा जब आप शुरू करेंगे, आप फोर्सली आप जब फिर दोबारा चाइना की तरफ जाना शुरू करेंगे, फिर कोई और बिल आ जाए।